हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की क्लास में हम देखेंगे समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। और इसमें आज इसमें बात होगी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। समय तथा दूरी में पूरा चैप्टर टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पर आधारित है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे तब आप इससे संबंधित क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और हम एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम समझेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। टाइम का मतलब होता है यहाँ समय, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और स्पीड का मतलब होता है चाल। पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। इस कॉन्सेप्ट से आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और यहाँ से आप दूरी भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप समय भी निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ आपको दूरी किलोमीटर में दिया रहेगा या मीटर में दिया रहेगा और टाइम इसमें घंटे में दिया रहेगा या सेकंड में दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड। आपको चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी होगी या मीटर पर सेकंड में बतानी होगी। देखिए, यहाँ से अब आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले समय का मल्टीप्लाई चाल में करना पड़ेगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? दूरी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, दूरी बराबर समय का यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चाल इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ चाल इंटू समय हो जाएगा। यदि हमको क्या निकालनी हो? समय निकालनी हो, तब हम क्या करेंगे? समय का यहाँ पक्षांतर करेंगे और चाल का यहाँ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, अब समय का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? समय बराबर हमें क्या मिलेगा? समय बराबर हमें मिलेगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। समय क्या मिलेगा हमें? दूरी बट्टे चाल। अब हम इसका मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, आपको यहाँ दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझेंगे। आपको यहाँ चाल दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर या मान लेते हैं मीटर में 60 मीटर पर सेकंड। मीटर में क्या होगा? सेकंड। देखिए, इसका मतलब होता है 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है यहाँ 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला होगा। इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला होगा। और इसका मतलब होता है 60 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 60 मीटर चला होगा। अब हम समझते हैं इसका एक और मेन कॉन्सेप्ट। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। देखिए, किलोमीटर पर आवर, इसको हम किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे और आवर को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? इसमें ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, क्योंकि हम किस में चेंज करने वाले हैं? मीटर
पर सेकंड में चेंज करने वाले हैं। इसलिए यहाँ देखेंगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 1000 मीटर हो गया। बटे में क्या लिखेंगे, 1 घंटे में, सबसे पहले तो देखेंगे कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 मिनट को किस में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट में 60 सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें किस में प्राप्त होगा, सेकंड में प्राप्त होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिलेगा, यहाँ 3600 मिलेगा। देखिए अब यहाँ से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल यहाँ से कर दीजिए, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, और यहाँ 2 5 10 और 2 1 2, 2 8 16। हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, 5/18। हम जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में जब चेंज किए हैं तब हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5/18। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई आगे करने वाले हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर, इसको यदि आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें यहाँ क्या दिया है 5/18। यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर में क्या करना पड़ेगा, हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यदि हम किलोमीटर पर आवर को, चाल जो दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर, उसको यदि हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में चाल मीटर पर सेकंड में दिया हो और हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा, हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना होगा 5/18 को अब क्या करेंगे, 18/5 करनी पड़ेगी। यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको किस में प्राप्त होगा, किलोमीटर पर आवर में प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका एक टेबल समझते हैं जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको सॉल्व करने में टाइम भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि बार बार यूज होने वाला है, इसलिए आप टेबल का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ लेंगे, तब आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसका टेबल होता है मीटर पर सेकंड और 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट होगा किससे, किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि देखिए मीटर किलोमीटर से छोटा होता है, और यहाँ देखेंगे घंटा से सेकंड छोटा होता है, इसलिए मीटर पर सेकंड में किसका पहाड़ा पढ़ना है, 5 का, क्योंकि हम जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 5/18 प्राप्त हुआ था। यहीं से देखना है, मीटर पर सेकंड में 5 लेना है, 5 का यहाँ पहाड़ा पढ़ना है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25। इस प्रकार आप आगे इसका पहाड़ा जहाँ तक चाहें पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इसमें किसका पहाड़ा पढ़ना है, इसमें बड़ा यूनिट का आवर, इसमें क्या दिया है, बड़ा, इसलिए किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड से बड़ा है, इसलिए बड़े 5 से 18 बड़ा, इसलिए 18 का यहाँ पहाड़ा पढ़ना है। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90। यदि आपको क्वेश्चन में मिले चाल यदि आपको मीटर पर सेकंड में मिले, चाल यदि क्वेश्चन में आपको दिया हो 5 मीटर पर सेकंड और आपको बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, 18 लिखेंगे। यदि मीटर पर सेकंड में 10 दिया है तो आप क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे, और यदि 15 दिया है तो आप क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे चाल दिया रहेगा 54 किलोमीटर पर आवर, आपको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ देखेंगे 54 कहाँ है, 18 के पहाड़ा में, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54,
18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 54 में पहुँचेंगे। इस प्रकार 5 का भी पहाड़ा यहाँ 3 बार पढ़ना है तो कहाँ पहुँच जाएंगे 15 में। इस प्रकार आपको यहाँ से देखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट देखेंगे और टाइप फर्स्ट में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तो साइकिल की चाल बतानी है। यहाँ हमें दूरी दे रखा है 240 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 8 घंटे। इसमें हमें क्या बताना है साइकिल की चाल। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। और यहाँ हमें दूरी दे रखा है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर और समय क्या दे रखा है 8 घंटे। इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, 8 या 24 30, हमें कितने प्राप्त हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन ए में है, ये राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, एक कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो यहाँ क्या होना चाहिए, कार होना चाहिए। कार 2 घंटे में तय करती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, इसलिए दूरी कितना दे रखा है 160 किलोमीटर और टाइम क्या दे रखा है 2 घंटा, 2 घंटा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 160, 2 दूनी 4, 5/2 इसको आप लिख सकते हैं। 2 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 160 इंटू 2 अपान में क्या रहेगा 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 × 15, 5 दूनी 10, इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 6 64 किलोमीटर पर आवर। कार की गति क्या है यहाँ 64 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ऑप्शन यहाँ होना चाहिए 64 किलोमीटर पर आवर, यही आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी ये इज द राइट आंसर और ये ऑप्शन है यहाँ 30। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ हमें चाल दे रखा है और समय दे रखा है, हमें पूछा गया है कि कितना दूरी तय करेगी। देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, इसलिए हमें यहाँ दूरी दे रखा है 62 किलोमीटर और समय दे रखा है 9 घंटे। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दूरी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 छक्का 54, 1 55, 588 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर किस में है 558 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का, एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से 2 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी। इसमें क्या बताना, इसमें भी हमें दूरी ही बतानी है। इसमें हमें क्या दे रखा है, चाल दे रखा है और समय दे रखा है, लेकिन इसमें क्या अंतर है यहाँ देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। 40 मीटर पर सेकंड यहाँ सेकंड में दिया है और टाइम हमें किस में दिया है, मिनट में दिया है, इसलिए मिनट को सबसे पहले हम क्या करेंगे सेकंड में बदलेंगे। देखिए 2 मिनट इसको सेकंड में बदलेंगे, तब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा।
6 दूनी 12 120 सेकेंड हो जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेंगे। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल हमें क्या दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 और हमें टाइम क्या दे रखा है 120 सेकेंड। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। 0 2 0 है इसलिए 2 0 यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई 4 में कर सकते हैं। 12 चौके 48 कितना हो जाएगा, किस में प्राप्त होगा हमें मीटर में प्राप्त होगा, मीटर। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मिनट को सबसे पहले आपको सेकंड में चेंज करना होगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 कार का चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात ज्ञात करें। इसमें हमें चाल का 2 कार हैं इसमें और उनका चाल का अनुपात हमें पता है 4:5। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दोनों कार का समय का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ चाल का अनुपात क्या दे रखा है, चाल का अनुपात दे रखा है 4:5। अब हमको क्या निकालना है, समय का अनुपात। समय का अनुपात, समय का अनुपात चाल के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है, या कहें जो चाल का अनुपात रहेगा उसको यदि बदल दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समय का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ चाल का अनुपात क्या है 4:5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4:5 को 5:4 लिख सकते हैं। इसको बदल दें तो हमें समय का अनुपात प्राप्त हो जाएगा 4:5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5:4, यही हमारा राइट आंसर होगा। और यह ऑप्शन नंबर किस में है 5:4, ऑप्शन नंबर 5 में है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 साइकिल की चाल का अनुपात 2:3:5 है तो समय का अनुपात ज्ञात करें। हम पिछले क्वेश्चन में 2 अनुपात देखे थे, इस बार हम क्या देख रहे हैं 3 अनुपात वाला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में 3 साइकिल की चाल का अनुपात दे रखा है हमें 2:3:5। चाल का अनुपात क्या दे रखा है 2:3:5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समय का अनुपात ज्ञात करें। समय का अनुपात, जो चाल का अनुपात दिया रहता है यदि उसका उल्टा कर दिया जाए तो हमें समय का अनुपात प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम यहाँ ट्रिक से ज्ञात करेंगे। देखिए समय का अनुपात, 3 साइकिल, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और यहाँ थर्ड हो गया। देखिए फर्स्ट साइकिल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छुपा देते हैं। जिसको ज्ञात करना है, जिसका अनुपात उसी को छिपाना है। यहाँ किसको छुपाना है, फर्स्ट वाला, और इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 5 तिया 15 अनुपात। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दूसरा साइकिल का अनुपात, तो इसको छिपाएंगे यहाँ, तो इस जो बच्चा है यहाँ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो जाएगा 10। यहाँ किसको छुपाना है, यहाँ 5 को छुपाना है, 3 दूनी 6, यही हमारा राइट आंसर होगा। यदि कटेगा तो इसको काट सकते हैं और नहीं कटेगा तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या करेंगे इसमें, हाँ ध्यान से समझेंगे एक बार, और जिसका अनुपात ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, छुपा देंगे और बाकी का मल्टीप्लाई करके उसी का अनुपात में लिखेंगे। और जैसे दूसरे का निकालना है तो इसको छुपाना है और इनका मल्टीप्लाई करना है, और कहाँ लिखना है, जिसको छुपा रहे हैं उसी के अनुपात में लिखना है। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है 15:10:6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, चाल दे रखा है, चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। यहाँ ध्यान से समझना, 4/5 इसका मतलब है वास्तविक उसकी स्पीड है 5, लेकिन प्रेजेंट में किस से स्पीड से चलता है, यहाँ 4 की स्पीड से चलता है।
इसलिए 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वास्तविक चाल से चले तो कितने टाइम में पहुंचेगा। यहाँ 4/5 का मतलब है, वहाँ जो 4/5 दिया है इसका मतलब है उसका वास्तविक स्पीड 5 है, लेकिन किस स्पीड से चल रहा है वर्तमान में, 4 की स्पीड से चल रहा है, इसलिए 10 मिनट का देरी हो जाता है। यदि उसका वास्तविक स्पीड 5 है, यही स्पीड से चले तो कितना मिनट में पहुंच जाएगा, ये हमें बताना है। देखिए वर्तमान और वास्तविक चाल का अनुपात। चाल वर्तमान में किस स्पीड से चल रहा है, 4 से, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अनुपात वास्तविक स्पीड क्या है उसका 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। वर्तमान स्पीड क्या है 4 और वास्तविक स्पीड क्या है 5। 4/5 का मतलब क्या होता है, वास्तविक स्पीड 5 है लेकिन किस स्पीड से चल रहे हैं 4, इसलिए वर्तमान में क्या लिखे हैं 4 और वास्तविक में क्या लिखे हैं 5। अब हमें चाल का अनुपात प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ समय का अनुपात भी यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। चाल का अनुपात जो चाल का अनुपात होता है, यदि उसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, समय का अनुपात। या ये कहें कि चाल का अनुपात को यदि बदल दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, समय का अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो समय का अनुपात क्या होगा यहाँ 5:4। 5:4। यहाँ आप ध्यान से समझेंगे वास्तविक चाल से, यदि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, चले तो चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। वास्तविक चाल 5 है, समय का अनुपात इसका 4 है। यदि इसमें 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 40 मिनट। 40 मिनट में वह पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, पुनः इसे आप अच्छे से समझेंगे। देखिए वर्तमान स्पीड क्या है 4/5 चलकर, अपनी चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ये समझेंगे यहाँ कि उनका वास्तविक स्पीड 5 है लेकिन वो किस स्पीड से चल रहा है, 4 की स्पीड से चल रहा है, इसलिए 10 मिनट का देरी हो जाता है। इसलिए वर्तमान स्पीड में क्या लिखेंगे 4 लेंगे और वास्तविक स्पीड में क्या लेंगे, यहाँ 5 लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से चाल का अनुपात प्राप्त हो गया 4:5, तो हम यहाँ समय का अनुपात निकाल सकते हैं। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, 4:5 है जो कि 5:4 हो जाएगा। यदि हम वर्तमान का बात करें तो देखिए 10 मिनट देरी से पहुँचता है, इसलिए इसमें समय का अनुपात में यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओनली किस में करना है, 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 50 मिनट। यदि 4 की स्पीड से चलेगा तो वह 50 मिनट में पहुंचेगा। यदि वास्तविक चाल से चलेगा तो 4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट। वास्तविक स्पीड से चलेगा तो 40 मिनट में पहुंचेगा और वर्तमान स्पीड से चलेगा तो 50 मिनट में पहुंचेगा। इनका डिफरेंस देखें कितने मिनट का है, 10 मिनट का, जो कि यहाँ दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, वास्तविक स्पीड से चले तो कितने मिनट में पहुंचेगी, इसलिए हमारा आंसर होगा 40 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यात्रा के 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा तथा शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करे तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय होगी। दोस्तों हम यहाँ आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको सभी टाइप से क्वेश्चन यहाँ उपलब्ध होता रहेगा। आपको सभी प्रकार क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी में इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपको सभी टाइप से क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और अच्छा ट्रिक से और अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए हम इस क्वेश्चन को अब समझते हैं। एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बस द्वारा कितना भाग चला जाता है, 1/4 भाग। उसके बाद 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे रेल।
रेल द्वारा कितना चला जाता है, 1/3 भाग, 1/3 इसको अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है। प्लस करके अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा। अब क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 प्लस। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। अब इसे ऐड कर देंगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, 7/, कितना हो जाएगा अब 12। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, जो एलसीएम हमें यहाँ प्राप्त होता है, जो हमें एलसीएम प्राप्त होता है, एलसीएम यह है टोटल कार्य होता है, टोटल कार्य होता है। एलसीएम जो होता है हमें टोटल कार्य, या यूँ समझें या टोटल भाग है, टोटल भाग है। 7/12 इसका मतलब क्या होगा, टोटल हमें 12 भाग चलनी है, टोटल हमें कितना तय करनी है, 12 भाग टोटल तय करनी है। लेकिन हम बस और रेल द्वारा सिर्फ कितना तय करते हैं, यहाँ 7 ही भाग तय कर पाते हैं। बस और रेल द्वारा हम 12 भाग में से 7 भाग ही चल पाते हैं। अब जब 12 में से 7 भाग बस और रेल द्वारा तय कर लेते हैं तो कितना भाग हम पैदल तय करते होंगे। तो अब 12 से 7 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 भाग हम पैदल तय करते हैं, 5 भाग आप कैसे करेंगे, पैदल तय करेंगे। और यहाँ आपको दिया हुआ है शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करें। शेष जो है, शेष भाग है वो 20 किलोमीटर यहाँ दे रखा है, शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। 5 भाग जो कि शेष बचा है ये 20 किलोमीटर के बराबर है, 20 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ से आप एक भाग का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक भाग का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 5 चौके 20, एक भाग का मान है 4 किलोमीटर। जब हमें एक भाग का मान 4 किलोमीटर यहाँ पता चल गया, हमें कितना ज्ञात करना है, यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई, यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई और हमारा टोटल भाग कितना तय करना है, 12। टोटल कितना तय करना है, 12 में से 7 हम बस और रेल द्वारा तय कर लेते हैं। जो शेष 5 बचा है, 5 जो शेष बचा है 20 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ से हम एक भाग का मान निकाल लिए हैं, तो एक भाग का मान है 4 किलोमीटर। अब कुल कितनी दूरी तय हुई, अब दूरी निकालने के लिए टोटल कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी ज्ञात करने के लिए 12, टोटल 12 भाग हमें चलना है और एक भाग का मान 4 है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 12 चौके 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बस और रेल दोनों का यहाँ मान रखेंगे, इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो लेंगे आप वह टोटल, यहाँ का टोटल कार्य या टोटल भाग कहलाएगा। इसके बाद 12 में से 7 बस और रेल द्वारा यहाँ से तय किया जाता है। जो शेष बचेगा वो कैसे चलेंगे, वो पैदल तय करेंगे। 5 भाग है जो कि पैदल तय कर रहे हैं। अब पैदल यहाँ 20 किलोमीटर है, इसलिए 20 किलोमीटर को इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से एक भाग का मान ज्ञात कर लेंगे। जब एक भाग का मान हमें प्राप्त हो जाएगा तो कुल दूरी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कुल भाग हमें 12 तय करनी है, इसलिए 12 × 4 करेंगे, हमें 48 किलोमीटर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।